अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैयद सफ़ी भी ज़्यादा वेलकम करता हूँ। आज मैं अपने घर के एक सबसे सीरीन सबसे खूबसूरत हिस्से में मौजूद हूँ। आप देखेंगे कौन से और किस किस्म के दरख्त लगाए जा सकते हैं, इसके 10 फवाइद क्या हैं, 6 साल पहले ये बाग कैसा था, अब कैसा है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर सकता है, पनीरी कैसे बनाई जा सकती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस किस्म की एक्टिविटीज़ के हवाले से, बच्चों पर क्या असरात होते हैं और फर्टिलाइजर कैसे तैयार किए जा सकते हैं। ये जो आपको हरा भरा सारा इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, ये आज से तकरीबन 6 साल पहले वाली साहब ने शुरू किया था। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। असल बात यह है कि मैंने जब काम शुरू किया था यहाँ आने के बाद इस घर में ये बागबानी का, तो मुझे अलिफ बे भी नहीं मालूम थी। पौधे रखने का शौक़ था, गमले रखे हुए थे, लेकिन इसके अलावा कि किस सीज़न में क्या चीज़ आती है और किस तरह से लगाई जाती है और उसका ख्याल किस तरह से रखा जाता है, ये चीज़ें मैं बिल्कुल नावाकिफ़ था। क्योंकि मैं मजबूरी तौर पर एक शहरी ज़िंदगी में पल पढ़ कर इस मरहले में इन ज़िंदगी के पहुँचा था। लेकिन मुझे वाकई देहात की ज़िंदगी और उसका लुत्फ़ और उसकी थकावट और उसका एहसास और उससे होने वाले फ़वाइद क़त्अन मैं इससे नाबलद था। यहाँ आने के बाद मैंने ये काम शुरू किया। अबू साथ से दिखाते हैं। और साथ ही साथ ऐसा था कि जब मैंने ये जगह शुरू की तो यहाँ बिल्कुल पथरीली सी ज़मीन थी। इसको पहले मैंने हमवार करवाया था, मिट्टी डलवाई इसके अंदर। ये जगह जो है इधर आके पूरी जगह दिखाएं। हाँ, ये तकरीबन 14 फुट और तकरीबन 80 फुट जगह है जिसके ऊपर हम काश्तकारी अपनी करते हैं। अबू यहाँ कौन कौन से दरख्त लगे हैं? ये देसी नींबू है और इसकी खासियत यह है कि साल के 12 महीने फल देता है। इसके पहले इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत छोटे नींबू भी नज़र आ रहे हैं, उससे बड़े नींबू भी नज़र आ रहे हैं, इसके दरमियान में भी एक साइज़ आपको नज़र आएगा और साथ ही साथ इन पर फूल भी आ रहे हैं। तो ये एक सर्कल सा बना रहता है। माशाल्लाह हमारे लिए, हमारी इस घर की ज़रूरियात के लिए बेशतर हिस्सा यहीं से पूरा हो जाता है, इसी एक पौधे से। फिर उसके बाद ये जो कलमी बाहर का नींबू होता है जिसको लेमन कहा जाता है, इसमें भी माशाल्लाह फल आ रहा है और इसमें भी तकरीबन वही सिलसिला है कि अभी एक फल ख़त्म नहीं हुआ होता, दूसरा फल आना शुरू हो जाता है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और इसके अंदर बीज भी नहीं है। तकरीबन टेनिस बॉल साइज़ का एक नींबू निकल आता है। ये मैंने अभी पुराना ख़त्म हो गया था, बिल्कुल नया पुदीना लगाया है। माशाल्लाह अब ये बहुत फैलता बढ़ना शुरू हो रहा है और फैल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्या है बेटा? वो नींबू है, वो क्या देखो नीचे लगा हुआ है, हाथ से दिखा रहे थे। अच्छा आगे आ जाओ। हाँ, ये हमारे बच्चों की बहुत बड़ी तफरीह और साथ ही साथ एक्टिविटी है। ये मेरे साथ रोज़ाना आ जाते हैं छोटे साहब, और आने के बाद ये इनके हाथ में जो हथियार हैं ये मुझसे ले लेते हैं। ये खेतीबाड़ी के हथियार, इनके एक मेरे हाथ में होगा तो एक इनके हाथ में होगा। देखें ये बैगन है, इसमें फल आ रहा है। बैगन आपको नज़र आएगा इधर बस सेंटर में, लेकिन बाकी अभी ऐसा है नहीं। ठीक है, ये भिंडी है, ये हाँ हरी मिर्च है। इस तरह सीज़न के मुताबिक हम काफ़ी सब्ज़ी लगा लेते हैं। अच्छा, ये किन्नू का दरख्त है, वो अमलतास है। अमलतास। ये देखें माशाल्लाह इस वक्त ये क्या लगा है बताएं? पार्सिमन, जैसे जापानी फल ऑरेंज कलर का कहते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में आएगा। ये अमरूद है, इसमें भी फल आए हुए हैं और इसमें गर्मी सर्दी दोनों मौसम में फल आता है। गर्मी का फल ज़रा कम होता है और उसमें किसी वक्त मेरे वैसे दरख्त में कीड़ा नहीं लगता। आमतौर पर अमरूद के कीड़े की शिकायत है, लेकिन बहरहाल कुछ दाग आ जाता है इसमें गर्मी के मौसम में। सर्दी का फल बहुत अच्छा होता है और बहुत काफ़ी मिकदार में मिल जाता है। और ये जो खुद पैदा हुए हैं, एक ये अमरूद का दरख्त पैदा हो गया, ये मैं कभी किसी को दे देता हूँ, कभी किसी को दे देता हूँ, तो ये साथ साथ चलता रहता है। ये जिसे ऑरेंज खट्टा कहते हैं। और ये 2 पौधे हैं, दो जो कि आलूचा। खाद की एक ट्रॉली मंगाता हूँ और यहाँ मैं डलवा देता हूँ, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा यहाँ से निकाल के तकसीम करते जाते हैं। सीज़न के मुताबिक हमें धनिया यहाँ से काफ़ी मकदार में मिल जाता है। कभी मूली लगा लेते हैं, आलू लगाते हैं हम, और कद्दू, तोरी, ये सब हम यहाँ से अपनी, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि ये हमारी बिल्कुल ज़रूरियात पूरी करती हैं, लेकिन जो कहते हैं कि बग़ैर खाद के, जो आर्टिफिशियल खाद होती है जो सेहत के नुकसान होती है, केमिकल से बिल्कुल मुबर्रा, ये हमें यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। ये और ये भी एक अमरूद। कितने दरख्त हो गए यहाँ? घर गिनवा दें। देखें 2 3 4 5 6 7 8 फलदार दरख्त हैं। और अनार भी तो है ना? हाँ, उसके अलावा मैंने बाहर 2 अनार के दरख्त हैं और एक आलू। तकरीबन 11 फलदार दरख्त हैं और एक गैर फलदार। और आपने जब ये लगाए थे तो उस वक्त सोचा था आपने वो इतने कब तक हो जाएंगे या इतने बड़े हो जाएंगे या कैसा माहौल बन जाएगा? नहीं, जहाँ तक सच बात है कि सोचने का तो बहुत दूर की बात है। मेरे तो जहन में ये आ रहा था कि ये कब होगा, ऐसा होगा, लेकिन ये कब हो जाएगा ये मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था।
लेकिन वक्त ने बताया कि हर चीज़ की एक वक्त होता है और इंतज़ार किया जाए तो आपको सब्र का फल ज़रूर मिलता है। बहार बहुत अच्छी हो गई, इसमें वक्त के साथ साथ कुत्ते आने लगे थे तो मैंने ये जाली लगाकर इसको महफूज कर दिया। उन्होंने मेरे सब्जी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया क्योंकि वो आके खोद के इसमें बैठते थे और वो मेरे लिए एक दर्द सर था। गर्मी में क्या फर्क पड़ता है इससे बताओ, यहाँ से क्या बता देते क्या करते हैं बंदर? ऊपर से अपने पत्ते लेते हैं और डंडियों से लंबी घर के अंदर से जो खिड़कियाँ इस तरफ खुलती हैं बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। हर तरफ निगाहों को एक बहुत बड़ी तरावट का एहसास होता है, ताजगी का एहसास होता है जब ये सब्ज़ रंग के पौधे पर फल फूल नज़र आते हैं। तो खूबसूरती भी है, इन्वायरमेंट का फ़ायदा भी है, एक बड़ी बेहतरीन फिज़िकल एक्टिविटी है और उसी के साथ जहनी या मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो एक बेनिफिट है। एक हद तक फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, जब आप बाज़ार से कम सब्जियां ख़रीदते हैं वो एक बेनिफिट रहता है। लेकिन जो बहुत बड़ा एक वो है स्पिरिचुअल या फेथ बेस्ड फ़ायदा हम कहें तो सवाब का और सदका जारिया का जो एलिमेंट है वो एक डेफिनेटली बहुत है। और हदीस मुबारक भी है कि प्लांटेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है और आप एक दरख्त लगाते हैं तो आप ये ना सोचेंगे इससे फल आपको ज़रूर खाना है, आप ना खाएं, आप इन आइंदा नस्लें खाएंगी। बाद में हदीस शरीफ जो हम बात कर रहे थे वो ये कि कोई दरख्त लगाएं जिससे कोई जानवर चरिंद परिंद कोई इंसान खाता है तो वो एक तरह से आपके लिए सदका जारिया है, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, कहना चाहिए सबसे बड़ा बेनिफिट। यहाँ परिंदों की ऐसी आवाज़ें आती हैं, ऐसे ऐसे परिंदों की आवाज़ें आती हैं कि इंसान को एक उनकी आवाज़ें सुनकर, उनकी सुरीली आवाज़ें सुनकर और उनको इस तरफ परिंदों दरख्तों पर चहकते हुए देखकर एक इंसान को ज़हनी इत्मीनान और सुकून सा होता है, खुशी होती है जिसको इंसान अल्फाज में सही तौर पर बयान भी नहीं कर सकता। आखिर क्यों कर रहे हैं ये? हाँ अच्छा, ईंट रखने के लिए और कोई पौधा शौधा भी तो लगा। तो ये जो मिट्टी में बच्चे खेलते हैं ना, इसका एक सेहत पे बेनिफिट भी है। मिट्टी खुद एक काफ़ी बड़ा एंटीसेप्टिक कहलाती है। अगर आप ऐसे माहौल में रहें तो आप रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती है बीमारियों के खिलाफ। बाय द वे ये जो आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके पाइप से सारे है और जो जितना भी पानी हम देते हैं इस बाग को वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जमा होने वाला पानी इनको मिल जाता है आराम से। और यहाँ खाद के लिए अब वो ये जो पत्ते शत्ते गिरते हैं वो भी बन जाते हैं ना, वो जो घर की खाद बनती है उसका भी कुछ करते हैं? हाँ, घर की खाद में मैं थोड़ा बहुत ये जो हमारे वेस्ट होता है किचन का वो भी इस्तेमाल कर लेता हूँ और बाकी ये पत्ते वगैरह सब सुखा के एक जगह जमा कर लेते हैं, उनसे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ये अनार है, इसमें माशाल्लाह बहुत फल आता है। और ये आड़ू है, इसका जायका बच्चे तो ये कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि नफसियाती कैफियत ये क्या है कि इस आड़ू में जो जायका होता है वो हमें बाज़ार से नहीं मिलता, शायद ताजगी की वजह से हो या कोई भी वजह है, बाहर बच्चों का ख्याल यही है। ये कुछ फूल के सिलसिला भी है, ये गुलाब की कई किस्में हैं और ये मोतिया है। ये फूल सूरज की रोशनी के साथ खेलते हैं और उसके साथ थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। अभी बेशुमार मेरे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये उम्र का तकाजा कहें या जो भी कहें, मुझे इनके सही नाम नहीं आते, लेकिन बहरहाल इनका हुस्न, इनकी खूबसूरती अपनी तरफ ज़रूर खींचती है और मैं रोज़ इस तरफ चक्कर लगाता हूँ। माशाल्लाह घास हमारी कोरियन घास है, बहुत अच्छी ग्रीन हो गई है, लश ग्रीन जिसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हर एक के पास ये ग्रीन बेल्ट या ग्रीन एरिया नहीं होता, तो आप घर के अंदर छोटे एरिया में को भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। यहाँ आपको घर के अंदर वाले पौधे फूल भी नज़र आएंगे। ये कौन सा फूल है? स्पाइडर लिली कहलाता है। ये एक हद तक नायाब कहा जा सकता है, हर घर में आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है। और एक अनार हमने ये घर के अंदर भी लगाया हुआ है। और ये बात हो रही थी ना कि अगर आपके पास जगह कम हो तो आप किस तरह छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो ये टमाटर की पनीरी बना रहा हूँ मैं, माशाल्लाह फूट पड़े हैं, तकरीबन 1 महीना और लेंगे इसके अंदर, फिर इस काबिल हो जाएंगे कि इनको हम शिफ्ट कर लेंगे। आपके सामने मशरूबात की बोतल आती है, इसको मैंने इस तरह से काटा है, मैंने इस तरह से इसको काट लिया और ये देखें नीचे इसके एक जिस तरह मिट्टी के तेल के चूल्हे के लिए हम बत्ती बनाते थे ना, तो ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसको मुस्तकिल एक अंदाजे के मुताबिक आपको नमी मिल गई है। चुनाचे मैं अगर 10-12 दिन भी घर से बाहर हूँ तो मुझे ये परेशानी नहीं है कि हम पौधे खुश्क हो रहे होंगे। तो पनीरी बड़े अच्छे तरीके से बन जाती है। पिछले साल मेरा तजर्बा हुआ था और इससे मुझे बहुत, एक तो ये कि इत्मीनान के बार बार पानी की ज़हमत और ये नहीं है, और दूसरा ये कि अच्छे खूब बड़े साइज़ के माशाल्लाह मुझे टमाटर मिल गए थे। आशिर खेती बाड़ी कर रहे हो तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च है एग्रीकल्चर या कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन के हवाले से। इससे मुराद ये है कि एक साल में एक ग्रोन अप दरख्त कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसके मुताबिक एक ग्रोन अप शहरी इलाकों का जो दरख्त है, फॉर एग्जांपल ये आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है, इस टाइप के दरख्त अगर हों तो 20 से 40 किलो पर ईयर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सीक्वेस्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं। डिपेंड करता है दरख्त का तना कितने डायमीटर का है, दरख्त है किस टाइप का, उसकी उम्र कितनी है, हाइट कितनी, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन 20 से 40 किलो, तो हमारे यहाँ अगर 12
दरख्त लगे हुए थे तो आप समझ सकते हैं 300 किलो कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन हम कह सकते हैं कि हमारी इसके माहौल के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। और आप कह सकते हैं 10-20 इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन प्योरीफायर्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा काम ये दरख्त कर रहे हैं। मोतिया मेरी एलिया को अल्लाह बख्शे बहुत पसंद था, तो बाहर भी मैंने लगा रखी हैं। और ये भी जब इन पे बाहर आती है इतने ज़्यादा फूल खिले होते हैं, मैं उनको तोड़ के उनकी ज़िंदगी में तो रोज़ उन तक पहुँचा दिया करता था, लेकिन अब बहरहाल ये मौसम के वक्त के साथ साथ बाहर देते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इनकी रात के वक्त महक दूर तक फैल रही होती है। ये साथ ही मेरा ड्राइंग रूम है, एक ये और एक वो स्पाइडर लिली, उसकी खुशबू भी बहुत खूबसूरत, बहुत भीनी भीनी और दिलपसंद खुशबू होती है। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं। मैंने जैसे कहा कि मुझे नाम याद नहीं रहते। इस पौधे की ये खूबसूरती है कि इसकी जिस साइड को धूप नहीं लगती, इसके पत्ते पर्पल रहते हैं, दूसरी साइड से ग्रीन होते हैं। लेकिन इसको आप अगर छाँव में रख दें तो ये ऊपर से भी पर्पल हो जाता है। ये मनी प्लांट है जो हमने अपने मेन गेट के साथ इसको फैला दिया, खूबसूरत मंजर बन जाता है। ये एलिफेंटा है, ये कंगी पाम है। मुख्तलिफ पौधे ऐसे सारे वो हैं जो बहुत छोटी जगह पे, किसी रूफ टॉप पे, टेरेस में, गैलरी में, कहीं भी मुख्तलिफ जगहों पे रखे जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ी पीस ऑफ लैंड होने की ज़रूरत नहीं है। सारे पौधे जो आप देख रहे हैं ये दीवार में भी हैंग कर सकते हैं। बेगम साहिबा ने हैंग किए, करवाए गए सारे। मुल्क में एक कमज़ोरी समझे या गुर्बत की एक इंतहा समझें कि किसी के बाग से बग़ैर इजाज़त के फल तोड़ लेना या शाख को बेज़रूरत तोड़ देना कोई हमारे यहाँ मसला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और बार बार ऐसा होता था कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये फल पक कर अब तैयार है और मेरे बच्चों के नसीब में है, लेकिन उससे पहले कोई साहब आके उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ले जाए। और कोई एक आध फल तोड़ लिया जाए, शाइस्तगी का तकाजा हो कि जब वो पक गया और पकने के बाद आप समझ रहे हैं कि हाँ अब इसमें से कुछ लिया जा सकता है, तो बहरहाल फी सबीलिल्लाह भी इंसान देता है, उसको कबूल करे। लेकिन जिस बेदर्दी के साथ कच्चे फल तोड़ लिए जाते हैं वो बहुत बड़ा और दिल को तकलीफ पहुँचाने वाला अमल होता है। ओके व्यूअर्स, अब इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई फर्दर सवाल हो, कोई कमेंट हो, कोई तजवीज़ हो अगली वीडियो के हवाले से तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। हाशिर क्या कहते हैं एंड पे? लाइक लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद।